दिव्य स्मृति में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक दिव्य संदेश। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य और न्याय अपने चरम पर था। लेकिन समय का नियम है, जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है। सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि का समय 4 युगों में चलता है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग। कहा जाता है कि हर अगले युग में धर्म की शक्ति कम होती जाती है। सत्ययुग में धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर था, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर रह जाता है। लेकिन सवाल यह है, कलयुग की शुरुआत आखिर कैसे हुई? इसका उत्तर हमें मिलता है भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों में। द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर एक महान युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध। इस युद्ध के बाद धर्म की स्थापना तो हुई, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के वंश यानी यादव वंश में भी अहंकार और कलह बढ़ने लगा। कहा जाता है कि ऋषियों के श्राप के कारण यादवों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसे मौसल लीला कहा जाता है। इस भयानक संघर्ष में पूरा यादव वंश लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद भगवान कृष्ण एक वन में ध्यान में लीन होकर बैठे थे। उसी समय जरा शिकारी नाम के एक शिकारी ने उनके चरण को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। जब उसे पता चला कि उसने भगवान को ही तीर मार दिया है, तो वो भय और दुख से कांप उठा। लेकिन भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, ये सब समय की लीला है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त कर दिया और शास्त्र कहते हैं उसी क्षण से शुरू हुआ कलयुग। मान्यता है कि कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 ईसा पूर्व हुई। शास्त्रों के अनुसार ये युग कुल 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। इस युग में मनुष्य का जीवन बदल जाएगा। लोग सत्य से दूर हो जाएंगे, धन को ही सबसे बड़ा धर्म मान लिया जाएगा, पुत्र माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे और समाज में झूठ, लोभ और क्रोध बढ़ जाएगा। लेकिन शास्त्रों में एक अद्भुत बात भी कही गई है। कलयुग भले ही पाप से भरा हो, लेकिन इस युग में केवल भगवान का नाम लेने से भी मुक्ति मिल सकती है। यही कारण है कि संत और ऋषि कहते हैं कलयुग में भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। लेकिन समय के साथ साथ जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग धर्म को पूरी तरह भूल जाएंगे, राजा भी प्रजा को लूटने लगेंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। तभी भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा, कल्कि अवतार। शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म शंभल ग्राम में होगा। वे एक दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे और हाथ में तेजस्वी तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि अवतार पापियों और अत्याचारियों का अंत करेंगे और पृथ्वी को फिर से धर्म के मार्ग पर स्थापित करेंगे। और उसी के साथ समाप्त हो जाएगा कलयुग। फिर से शुरू होगा एक नया युग, सत्य और धर्म का युग, यानी सत्ययुग। यही सनातन धर्म का शाश्वत नियम है। समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन धर्म अंत में हमेशा विजयी होता है। अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के असली रहस्य और शास्त्रों की अद्भुत कथाएं। धन्यवाद।